दोस्तों नमस्कार। आज फिर से पड़ोसियों के घर से मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा पहली बार नहीं था, यह उनका लगभग रोज़ का काम था। उनके 2 बच्चे थे, बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। शादी को लगभग 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों को ना जाने आपस में झगड़ने में क्या आनंद आता था कि उनका झगड़ा लगातार 20 वर्षों से ऐसे ही चल रहा था। पहले खूब झगड़ते, फिर पति पत्नी को बड़े प्यार से मनाता और पत्नी भी बड़ी आसानी से मान जाती और थोड़ी ही देर में दोनों ऐसे हो जाते जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनके बच्चे भी उनके झगड़े में अब आनंद लेते। इसी तरह प्यार की लड़ाई करते करते दोनों ने 20 साल बिता दिए थे। दोनों की लड़ाई आज भी ऐसे ही चल रही थी कि पत्नी को अचानक जोर से खांसी उठी और वह बेहोश हो गई। पति ने एकदम अपनी पत्नी को गोद में उठाया और घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने भी कुछ जांच करने के बाद बता दिया कि इनके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं, अब यह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर पति की तो मानो जान ही निकल गई। वह धीरे से अपनी पत्नी के बेड पर जाकर बैठ गया। उसकी पत्नी सोई हुई थी। सोते हुए भी वह ऐसे दिख रही थी जैसे पति को ही देखकर मुस्कुरा रही हो। पति अपनी पत्नी के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाते हुए बोला, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें प्यार करूँगा, झगड़ा कभी नहीं। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की 2 मोटी मोटी बूंदें पत्नी के पैरों पर टपक गईं, जिससे पत्नी की नींद खुल गई और उसने अपने पति से कहा, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ मेरे पास आइए। और आप इस तरह उदास क्यों हैं? पति ने कहा, तुमसे आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करूँगा। हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बस तुम ठीक हो जाओ। पत्नी ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं कहते। आप झगड़ा करते हो तो उसके बाद कितने प्यार से मनाते भी तो हो। मैं भी तो आपसे इसीलिए झगड़ती हूँ कि आप बाद में मुझे प्यार से मनाओ। आपके उस प्यार से मनाने में ही मुझे ज़माने की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। आप मुझसे लड़ाई करना कभी बंद मत करना। इतना कहते कहते पत्नी को जोर से खांसी उठी और वह हमेशा के लिए पति से दूर चली गई। पति ने उसको हिलाकर देखा। जब उसको लगा कि उसकी पत्नी अब दुनिया में नहीं है तो वह एकटक अपने पत्नी के चेहरे को देखने लगा और अचानक सीने पर हाथ रखकर पत्नी के बिस्तर पर सिर रखकर बैठ गया। तभी डॉक्टर अंदर आया। उसने पत्नी को देखा तो वह बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसने पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर को शायद ऐसा ही मंजूर था, आप हिम्मत रखिए। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने जैसे ही पति को हिलाया, पति निर्जीव होकर एक तरफ लुढ़क गया। दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में एक साथ एक ही बिस्तर पर एक साथ जीवन को त्याग गए थे। उनकी लड़ाई आज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दोनों की चिता साथ साथ जल रही थी और लोग उनके प्यार की लड़ाई की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, ऐसी ही होती है ज़िंदगी, ख़ास तौर पर हम पति पत्नी की ज़िंदगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।